अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एलाइट पैकेजेस की पॉलिसीज़ के बारे में। ठीक है, एलाइट पैकेजेस की पॉलिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली ज़रा इस पर एक नज़र दुरा दें। और आज की वीडियो के एंड पे मैंने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करनी है एलाइट पैकेजेस वालों के लिए, तो मेरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, तो पहली पॉलिसी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दिस पॉलिसी एम टू प्रोवाइड गाइडेंस टू मेंबर ऑफ फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट that should be broadly understandable and allow users to share information with one another in a contemporaneous way। कहता है कि आपने जो भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड किया ना, आपने बिल्कुल उनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है और दूसरों को उसके बारे में बताना है, ठीक है ना। और ताकि उनके अंदर भी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है ना। और आपने बिल्कुल सही गाइड करना है, आपने उनको मिस गाइड नहीं करना। सेकंड बात करता है कि एम्प्लॉयज़ मस्ट अंडरस्टैंड एंड फॉलो द कंपनीज कोड ऑफ कंडक्ट, member task and other companies policies while using social media platform regard to the company। कहता है कि आपने जो भी कहते हैं कंपनीज की पॉलिसीज़ वगैरह ना, उनको इसी तरह अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना। सोशल मीडिया यूज़ करते हुए इंस्टाग्राम पे सब इनकी अपडेट्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है ना। तो आपने इनको यूज़ करके इनकी कंपनी की अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग करने की करती क्या और करना क्या है और इसको में काम क्या है, ठीक है ना। जब आपको टास्क दिया जाएगा, आपको एक PDF फॉर्म दी जाएगी, आप उसको पहले अच्छी तरह रीड करिएगा, ठीक है। फिर आप आगे अपनी टास्क वगैरह परफॉर्म करिएगा। तो अगर आपको कोई मुश्किल आती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे, द कंपनी एक्सप्रेसली स्टेट दैट द अनएथिकल बिहेवियर, एक्टिंग अनप्रोफेशनली विद द टीम और एनी एक्शन दैट डिस्कार्ड द कंपनीज कोड ऑफ कंडक्ट में लीड टू डिसिप्लिनरी एक्शन सच एज नॉट असाइनिंग एनी टास्क और एनी कैंसिलिंग मदर। कहता है कि आपने कंपनी के साथ मिसबिहेव नहीं करना, आपने उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखना है, आपने प्रोफेशनली एक्ट करना है, ठीक है ना। और जो उनके कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं उनके अंदर है कि आपने उनसे सारा कुछ काम करना है, ठीक है ना। जो उन्होंने आपको काम कहा होगा आपने सही तरह करना है। और आपको जहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंपनी से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस तरह नहीं करते तो फिर आपको कहते हैं आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसिल हो जाएगी, और दूसरा आपको कहते हैं आगे कोई भी टास्क भी नहीं दिया जाएगा। फोर्थ वन कहता है कि इफ़ मेंबर confront a threatening situation while carrying out promotion through social media, members loud perhaps disagreeing from the conservation politely and seek the help of a supervisor और शुड रेफर दिस इंक्वायरी टू प्रूव अ कंपनी स्पोक्सपर्सन। कहता है कि अगर कोई बंदा कंपनी को थ्रेटन करता है, ठीक है ना, सोशल मीडिया के थ्रू या कोई भी मिसबिहेव करता है, किसी तरह भी हमारी कंपनी को थ्रेट वगैरह करता है, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं उसके कहते हैं जिस बंदे ने इसको रेफ़र किया हुआ ना, हम उससे भी पूछताछ करेंगे कि आपने इसको कहाँ से रेफ़र किया और ये कौन लगता है आपका, और उस बंदे का भी हम सब कुछ ब्लॉक वगैरह कर देंगे, मतलब उस बंदे को सब कुछ ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो बाद में वो हमारा जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अगर हम कहते हैं द कंपनी प्रोवाइड मेंबर विद सर्टेन टास्क विच नीड्स टू बी कम्प्लीटेड फुली। कहता है कि जो कंपनी होगी ना वो मेंबर को कुछ टास्क देगी, इसको आपने फुल कंप्लीट करना है, बट सब्जेक्ट टू मिनी टास्क इट्स कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। कहता है कि लेकिन जो मिनी टास्क है ना ये कंपल्सरी होता है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिनी टास्क होता है वो हमेशा कंपल्सरी होता है, ठीक है। तो आपने इसको हमेशा अच्छे तरीके से करना है, और आपका जो सैलरी बेस पे वो भी इस पर डिपेंड करती है। कहता है कि विद अ रेफरेंस ऑफ कंपनी पॉलिसी इफ द मेंबर कंप्लीट 40% ऑफ द मिनी टास्क and accomplishing of 40% of the mini task you will be eligible to get more refund and modest salary। कहता है कि अगर आप अपना 40% ऑफ मिनी टास्क कर लेते हो ना तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हो, और मोडेस्ट मतलब कम से कम जो आपकी पे बनती है वो भी ले सकते हो, डिमांड कर सकते हो अगर आप 40% ऑफ मिनी टास्क अपना कर लेते हो। सेवन वाला पॉइंट कहता है कि फॉलोइंग रिक्वायरमेंट टू द कोड एंड कंपनी पॉलिसी इफ द मेंबर अकम्प्लिश 60% ऑफ द मिनी टास्क द मेंबर विल बी कंसिडर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट टास्क। कहता है कि अगर कोई बंदा 60% अपना टास्क कर लेता है तो हम उसको नेक्स्ट टास्क भी दे देते हैं। लेकिन मोस्टली यही होता है कि जब आप अपना फर्स्ट टास्क पूरा कर लेते हो तो आपको जब सैलरी मिलती है ना फर्स्ट टास्क की, उसके साथ आपको सेकंड टास्क दिया जाता है, मोस्टली ये होता है। अगर है कि पेमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द कंप्लीशन ऑफ योर मिनी टास्क एज असाइंड अकॉर्डिंग टू द पैकेज चोजन, यू मस्ट मैनेज द ऑनलाइन टास्क इन ऑर्डर टू गेट द फुल सैलरी। कहता है कि जो भी आपको हमने टास्क दिया है ना, अगर आपने उसको पूरी आपने सैलरी लेनी है ना तो आपने इसको पूरा कंप्लीट करना है मिनी टास्क को, ठीक है। और जिस तरह का आपका पैकेज होगा उस तरह के हिसाब से आपको मिनी टास्क दिया रहेगा, ठीक है ना। तो कहता है आपने अपना ऑनलाइन टास्क जो होता है ना आपने पूरा कंप्लीट करना है ताकि आपको फुल की फुल सैलरी मिले। द कंपनी बिलीव्स इन द अकम्पलिशमेंट ऑफ द टास्क, सो इफ़ एनी मेंबर कुड नॉट कंप्लीट इट द कंपनी विल डिडक्ट योर पे। कहता है कि जो कंपनी है वो टास्क की अकम्पलिशमेंट देखती है कि किस बंदे ने कितना टास्क पूरा किया। अगर किसी बंदे ने पूरा टास्क नहीं कंप्लीट किया होगा तो हम जितने परसेंट उसने काम किया होगा उसको उतने परसेंट पे देंगे। और कोई बंदा 80% काम करता है तो उसको 80% पे मिलेगी, उसको 100% पे कभी नहीं मिलेगी। तो जितने परसेंट टास्क आपका काम करेंगे उतने परसेंट ही आपको कहते हैं आपको पे मिलेगी। द कंपनी विल नॉट reimburse your registration fee in the case that member could not complete even 40% of the meta। कहता है कि
आपको जब तक आप 40% मिनी टास्क नहीं कर सकते तब तक आपको कहते हैं कि आपकी कंपनी जो होगी ना, आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो भी वापस नहीं करेगी। उसके बाद कहता है कि वैन द मेंबर इज़ एबल टू फिनिश टास्क सप्लाई द सप्लीमेंट एम एस फाइल ऑन द जी मेल। कहता है कि जब आपके पास जो मेंबर जो है कहते हैं वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो जो उनकी एम एस की फाइल्स होगी टाइपिंग और वो आपने उनको मेल करनी है। और जो दूसरा काम होगा एज वेल एज अदर टास्क एविडेंस, जो दूसरा काम कोई भी काम हुआ आपने उसका एविडेंस या स्क्रीनशॉट लेना और उनको व्हाट्सएप कर देना, आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ताकि इफ़ द मेंबर कुड नॉट मीट द कंपनीज रिक्वायरमेंट द कंपनी विल नॉट असाइन यू एनी एडिशनल टास्क। कहता है तो कोई मेंबर कंपनी की रिक्वायरमेंट में पूरा नहीं उतरता तो हम उसको मज़ीद टास्क नहीं देते। ठीक हो गया। उसके बाद एम्प्लॉयज़ शुड टेक अप्रोप्रिएट डिटेल बिफोर मेकिंग ट्रांजेक्शन, फर्दर मोर दे शुड प्रॉपरली गाइड योर रेफर अबाउट ओवर वर्क। कहता है कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन वगैरह करनी है ना उससे पहले सारी डिटेल अकाउंट वगैरह की ले लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको पता हो कि आपने कहाँ पे पैसे सेंड करने हैं और जो भी आपका लेन देन होगा वो डॉलर्स में होगा। नेक्स्ट वो ये कहता है कि check out our Instagram and website before starting with us, otherwise we would not be held liable for any misinformation। कहता है कि अगर आपने कोई भी काम करना है ना तो आप पहले हमारा इंस्टाग्राम वगैरह पेज देख लें और हमारी वेबसाइट पे आप जाके हमारा पहले सारा काम देख लें कि हम करते हैं क्या। अगर आपको किसी ने मिसगाइड किया होगा तो हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको सारा का सारा गाइड कर दिया कि कंपनी क्या काम करती है, किस तरह उसका काम है, और इंशाल्लाह आपको मज़ीद गाइड करता रहूँगा। आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में कोई भी किसी भी किस्म का सवाल पूछ सकते हैं। कहता है कि विद रेफरेंस टू द फर्स्ट टास्क सैलरी इट विल बी अप टू। कहता है कि हर जो आपके पास टास्क है ना उसकी सैलरी हो सकती है, जिस तरह पहला टास्क है उसकी सैलरी है $60, फिर दूसरे वाले की $80 और थर्ड वाले की $100 है, ठीक है ना। कहता है कि टू विल बी डिफरेंट अकॉर्डिंगली एज इट वुड बी बेस्ड ऑन द टास्क आफ्टर सुपरवाइजिंग ओवर कंपनीज पॉलिसी। कहता है कि जो हमारे पास दो टास्क होते हैं ना, एक टास्क 1 और टास्क 2, तो टास्क 1 की सैलरी वो 60, 80 और $100 फिक्स है, लेकिन जो टास्क 2 है उसकी डिफरेंट होगी। वो टास्क पर डिपेंड करेगा कि उन्होंने आपको टास्क कौन सा दिया है। तो जिस तरह का टास्क होगा आपको उतनी परसेंट सैलरी मिलेगी, मतलब कि उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। कहता है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन द मेंबर आर नॉट ऑथराइज टू चेंज देयर रेफरेंस, अदरवाइज दिस रजिस्ट्रेशन विल बी रिजेक्टेड। वही मैंने आपको पहले जो बात बताई थी कि जब आप किसी बंदे को ऐड करवाएंगे या जिस तरह मेरे रेफरेंस से ऐड होंगे तो उसके बाद आपका रेफरेंस चेंज नहीं होगा। इफ़ यू एग्री टू अवर पॉलिसीज एंड यू कैन पे योर रजिस्ट्रेशन फीस अदर एवरीथिंग रिलाइज ऑन योर एफर्ट। कहता है कि अगर आप कहते हैं एग्री है और आपको पॉलिसी की समझ आ गई है तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन फीस पे हमें दे सकते हैं। वो आप पहले मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लीजिए ताकि आपको गाइड कर लूँ। और हाँ, यहाँ पे मैंने अनाउंसमेंट ये करनी थी कि मैंने अलाइड पॉलिसी के हवाले से भी ये नहीं बताया कि ट्रांजेक्शन किस तरह की जाएगी उनकी। तो ट्रांजेक्शन की वीडियो इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसके दोस्तों के साथ शेयर करें और जल्द अज जल्द कंपनी को ज्वाइन करें मेरे भाई बहनों। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ठीक है। तो मिलते हैं तब तक अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।